शुरू अल्लाह के नाम से और करोड़ दरूद व सलाम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। मैं हूं डॉक्टर रऊफ़ राना और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हम में से तकरीबन सब ने कभी ना कभी ज़िंदगी में बुखार को एक्सपीरियंस किया होगा और आइंदा आने वाली ज़िंदगी में भी कभी ना कभी बुखार की कैफियत हो सकती है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि बुखार क्यों होता है, क्या यह फ़ायदेमंद होता है, किस टेम्परेचर पर बुखार कंसीडर किया जाएगा, बुखार को चेक करने के लिए थर्मामीटर को कहाँ पर लगाना चाहिए, कब जो बुखार है वो कम बुखार होगा, कब ये हाई ग्रेड फ़ीवर हो जाएगा, बुखार को कम करने के तरीके क्या क्या हैं, इनकी वजूहात क्या क्या हैं, ये तमाम मुकम्मल मालूमात बुखार के मुतालिक, टेम्परेचर के मुतालिक, फ़ीवर के मुतालिक आज की इस वीडियो में शामिल है। बुखार एक ऐसी कैफियत जब बॉडी के कोर का टेम्परेचर 99.5 से बढ़ जाए तो उस कंडीशन को हम कहेंगे बुखार। बॉडी का एक अपना भी टेम्परेचर होता है, क्योंकि हम पाकिस्तान के अंदर ज़्यादातर फ़ारेनहाइट को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इसलिए मैं तमाम वीडियो में फ़ारेनहाइट का ही ज़िक्र करूँगा। एक बॉडी का एक आम भी टेम्परेचर होता है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है जो 98.6 होता है। किसी भी ज़िंदा शख्स की अगर आप बॉडी का टेम्परेचर चेक करें तो वो 98.6 होगा। इसके अंदर वेरिएशन हो सकती हैं, 0.9 की वेरिएशन हो सकती है, ये कम भी हो सकता है और ये ज़्यादा भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर सुबह के वक्त 6 बजे के करीब आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कम से कम होता है, और इसी तरह दिन में 2-3 बजे के करीब आपकी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। खाने के बाद बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हो सकता है। इसी तरह ख़वातीन में ओव्यूलेशन के टाइम के वक़्त भी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो ज़्यादा हो सकता है। इसके अलावा एक्सरसाइज़ और बहुत सारे मैटर कर रहे होते हैं कि बॉडी का टेम्परेचर कब ज़्यादा हो रहा है, कब कम हो रहा है। लेकिन ये वेरिएशन 0.9 की होती है। अगर 0.9 से ज़ायद हो जाए बॉडी का टेम्परेचर तो उस सूरत में बुखार कंसीडर किया जाएगा। हाँ, एक बात याद रखें कि मैं बॉडी के कोर का टेम्परेचर कह रहा हूँ कि बॉडी का जो कोर का टेम्परेचर है वो अगर 0.9 से ज़्यादा हो जाए, यानी कि 99.5 से अगर टेम्परेचर बॉडी के कोर का ज़्यादा हो जाए तो हम ये कंसीडर करेंगे कि इस शख्स को बुखार है। अब बॉडी के कोर का टेम्परेचर, सवाल ये है कि कैसे मेजर किया जाना चाहिए। अमूमन हमारे यहाँ 2 तरीके से बॉडी का टेम्परेचर चेक किया जाता है। या थर्मामीटर ज़ुबान के नीचे रख कर चेक किया जाता है या बगल के अंदर चेक किया जाता है। ये दोनों तरीके ही ठीक हैं। इसी तरह एक और तरीका कान के पर्दे का भी टेम्परेचर चेक किया जाता है। चूँकि ये कान का पर्दा बहुत ही डीप होता है और हमारी बॉडी के कोर के बिल्कुल करीब होता है, ब्लड वेसल के पास होता है, इसलिए ये तरीका भी ठीक है। अगर हम बात करें कि थर्मामीटर को कहाँ रखना चाहिए, क्या ज़ुबान के नीचे रखना बेहतर है या बगल में रखना बेहतर है, तो सबसे बेहतर तरीका ये है कि ज़ुबान के नीचे रखना बेहतर है, क्योंकि ये एक माउथ की कैविटी है, बॉडी की ओपनिंग है और ये बॉडी की कोर के बिल्कुल करीब है, इसलिए ये बॉडी के कोर का एग्जैक्ट टेम्परेचर देता है। अगर हम बगल के अंदर से टेम्परेचर को मेजर करें तो ये एक आउटर सरफेस है, इसलिए जो बॉडी के कोर का जो टेम्परेचर है वो सही तरीके से मेजर नहीं हो सकता। हाँ, बॉडी के कोर का एग्जैक्ट तरीका मेजर करने के तो ये है कि खुराकी नाली के अंदर मीटर का जो है वो इंसर्ट किया जाता है। ये हॉस्पिटल्स के अंदर होता है, जिससे बॉडी के कोर का एग्जैक्ट टेम्परेचर मेजर किया जाता है। या बच्चों के अंदर रेक्टल पुखाने वाली जगह से भी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो मेजर किया जाता है। लेकिन घरों के अंदर अमूमन थर्मामीटर से या ज़ुबान के नीचे रख के या बगल में टेम्परेचर चेक किया जाता है। इसलिए बेहतर है कि अगर पॉसिबल हो तो ज़ुबान के जो नीचे है वो उसके अंदर टेम्परेचर चेक किया जा सकता है, बजाय इसके कि बगल के अंदर। हाँ, अगर बच्चा छोटा है तो उसके बगल का टेम्परेचर चेक किया जा सकता है। अगर आप ज़ुबान के अंदर थर्मामीटर रख के ज़ुबान के नीचे थर्मामीटर रख कर बुखार को चेक कर रहे हैं और आप बॉडी के कोर का टेम्परेचर लेना चाहते हैं तो उसके अंदर 0.5 प्लस कर दीजिए। इसी तरह अगर आप बगल के अंदर थर्मामीटर रख कर बॉडी का टेम्परेचर ले रहे हैं और कोर का टेम्परेचर जानना चाहते हैं तो रफली उसके अंदर 1 जो है वो प्लस कर दें। यानी कि अगर आपका जो बगल का टेम्परेचर 99 फ़ारेनहाइट आया है तो इसके अंदर 1 प्लस कर दें, यानी कि आपकी बॉडी के जो कोर का टेम्परेचर होगा वो 100 फ़ारेनहाइट होगा। इसी तरह अगर ज़ुबान के नीचे चेक कर रहे हैं तो उसके अंदर 0.5 ऐड कर दें। अब बात करते हैं कि बुखार होता क्यों है। जैसे ही कोई इन्फेक्शन कोई बाहर की जो फ़ॉरेन पार्टिकल है जिस्म के अंदर आके इन्फेक्शन काज़ करता है, कोई टॉक्सिसिटी काज़ करता है, तो हमारे जिस्म का जो इम्यूनिटी का सिस्टम है वो फ़ौरन एक्टिवेट होता है। मुख्तलिफ़ किस्म के सेल बनते हैं जो उसके साथ फ़ाइट करते हैं और उनको ख़त्म करते हैं। इस फ़ाइट करने के अमल को और सेल को बनने के अमल के लिए ज़रूरी होता है कि बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाए।
बॉडी का जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो सेल एक्टिवेट होते हैं। सेल के ज़्यादा एक्टिवेट होने की वजह से जो फॉरेन पार्टिकल हैं, जो फॉरेन जर्म्स हैं, उस पे ये इम्यूनिटी वाले सेल अटैक करते हैं और उसको ख़त्म करते हैं। इसलिए अगर आप ये देखें तो आप ये देखेंगे कि जो हमारा बुखार है ये हमारी बॉडी के लिए, हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया या वायरस को या कोई भी फॉरेन पार्टिकल उसको मारने के लिए जो सबसे ज़्यादा बेहतरीन काम होता है वो टेम्परेचर या फ़ीवर के दौरान होता है, और जिस्म के जो इम्यूनिटी के सेल हैं वो एक्टिवेट होते हैं। जैसे इन्फेक्शन का हमला ज़्यादा होता है तो ये दिमाग को मैसेज दिया जाता है कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाओ और बढ़ाओ और बढ़ाओ। इस तरीके से आप यूँ समझ लें मैदान जंग गर्म हो जाता है, हमारे जो मुदाफ़ती फ़ौजी हैं वो ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, और वो बाहर से आने वाले जो लोग हैं, जो फ़ौजी हैं, जो जरासीम है, जो हमारे जिस्म को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, उनको ख़त्म करना शुरू होते हैं और एक जंग का मैदान लगता है और वो सबका सफाया हो जाता है। इसलिए जिस्म की सेहत को बरकरार रखने के लिए ये एक बहुत ही अच्छा है। लेकिन हम इससे थोड़ा-सा डिस्कम्फ़र्ट फ़ील करते हैं। क्या-क्या डिस्कम्फ़र्ट फ़ील कर सकते हैं? हम महसूस करते हैं कि हमारे सर में दर्द है, जिस्म के अंदर दर्द है, जिस्म के अंदर थकावट है। चूँकि जिस्म का मुदाफ़ियती निज़ाम बाहर वाले जो ऑर्गेनिज़म है उनके साथ फ़ाइट कर रहा होता है, इसलिए आपको ये कैफ़ियत महसूस की जा सकती है। और जहाँ बॉडी का टेम्परेचर चूँकि बढ़ रहा होगा तो उस सूरत के अंदर भी आपको थोड़ा डिस्कम्फ़र्ट फ़ील होगा। इसमें हम फ़ौरन रश करते हैं कि हम कोई जो है अद्वियात का इस्तेमाल करें। इसमें अगर तो वायरल वो है, बुखार है, वायरल फ़ीवर है, तो उस सूरत में ये 2 या 3 दिन बाद ख़ुद ब ख़ुद ख़त्म हो सकता है। अगर बुखार की कैफ़ियत ज़्यादा है तो उसमें आप पैनाडोल, पैरासिटामोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, अगर आप देख रहे हैं कि जिस्म के अंदर, बॉडी के अंदर कोई और इन्फेक्शन है, थ्रोट इन्फेक्शन है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, चेस्ट इन्फेक्शन है, जिसकी वजह से बुखार हुआ है, तो फ़ौरन अपने डॉक्टर से राब्ता करना चाहिए ताकि वो आपको कुछ एंटीबायोटिक्स दे सके, ताकि उस इन्फेक्शन का ख़ात्मा हो और बुखार भी साथ-साथ ठीक हो। अगर वायरल बुखार है तो वो ख़ुद ब ख़ुद 2-3 दिन में, नज़ला बुखार ज़ुकाम के साथ 2-3 दिन में ठीक हो सकता है। इसके अलावा और भी कॉजेज़ हो सकते हैं, जैसा कि सर्जरी के बाद बुखार हो सकता है, कोई सीवियर किस्म की चोट लगने के बाद बुखार हो सकता है, हेड इंजरी के बाद बुखार हो सकता है, कुछ थकावट, सूजन के बाद भी बुखार हो सकता है। ये वो कैफ़ियत है जिसमें बॉडी की जो है वो रिस्पॉन्स शो कर रही होती है। आपने अक्सर देखा होगा कि बुखार के फ़ौरन बाद जो बॉडी का वेट है वो कम हो जाता है। वो इसलिए कि जैसे ही फ़ीवर होता है तो हमारी जो बॉडी के अंदर प्रोटीन और जो फ़ैट हैं वो तेज़ी से यूज़ होना शुरू हो जाते हैं, और चूँकि बुखार की वजह से इंसान ज़्यादा खुराक अपटेक नहीं ले सकता, इसलिए अक्सर देखा गया है कि 4, 5, 7 दिन के बुखार के बाद आप देखेंगे कि किसी भी मरीज़, किसी भी शख्स का जो बॉडी का वेट है वो कुछ ना कुछ कम ज़रूर हो जाता है। उसकी वजह ये है, लेकिन इसमें परेशान होने की बात नहीं। ये बॉडी का जो वेट है दोबारा भी बहाल हो जाता है, दोबारा गेन हो जाता है जैसे बंदा बेहतर बैलेंस डाइट लेता है। अब बात करते हैं कि कौन सा बुखार कम है। देखिए 100.5 से लेके 102 तक, 100.5 से लेके 102 तक एक माइल्ड हल्का सा बुखार है। 102 से 104 तक मॉडरेट फ़ीवर कह सकते हैं, और अगर फ़ीवर 104 से बढ़ जाए तो ये हाई ग्रेड फ़ीवर है। इस सूरत में आपको फ़ौरन डॉक्टर से राब्ता करना चाहिए। बुखार की सूरत में बेहतर ये है कि हल्के कपड़े पहनें, कॉटन के कपड़े पहनें, हवादार और खुली जगह पर रहें। अगर बुखार ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा है तो आप नहा भी सकते हैं। नहाने के लिए कंफर्टेबल वाटर जो टेम्परेचर है वो इस्तेमाल करें। नीम गर्म पानी के साथ नहा सकते हैं, जिसके अंदर ना आपको शिवरिंग हो, ना आपको गर्म पानी महसूस हो। उस कंडीशन के अंदर, ऐसी कंडीशन के वाटर के अंदर आप नहा सकते हैं। नहाने के साथ आप बेहतर और अच्छा महसूस करेंगे। इसके साथ साथ मैंने आपको जैसे पहले बताया कि बुखार को कम करने के लिए अगर अद्वियात की ज़रूरत हो तो उसमें ब्रूफिन का इस्तेमाल किया जा सकता है, पैनाडोल की टैबलेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। दर्द की कैफ़ियत बहुत ज़्यादा हो तो डॉक्टर आपको डिक्लोफेनिक, सोडियम डिक्लोरान वगैरह का भी मशवरा दे सकता है। अगर बुखार इन्फेक्शन की वजह से हो तो ज़रूरी है कि अपने डॉक्टर से राब्ता करें। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये मालूमात आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। अल्लाह आपको और आपके तमाम अहले ख़ाना को सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। अल्लाह हाफ़िज़।